गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल एक्सप्लेन मिस क्रो विद मिस्टर लीज़ार्ड एपिसोड 34। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग जो है वो डॉक्टर पी की असिस्टेंट को पूछती है कि अगर गुजुन के पास मैकेनिकल हार्ट ही रहा तो फिर वो कितना टाइम तक चलेगा। तभी असिस्टेंट कहती है कि उस मैकेनिकल हार्ट में ना सेफ मोड है, और इस तरह तुम मुझे बता रही हो उसके सिम्टम्स ना, मुझे लगता है कि सेफ मोड शुरू हो चुका है। तभी चेंगयांग पूछती है कि ये सेफ मोड क्या है। तभी असिस्टेंट बताती कि इसका मतलब है कि इंसान जो है वो मरने वाला हो तो वो कुछ भी इमोशन ना फील करे तो वो फिर से उठ सकता है, फिर से जिंदा हो सकता है और ये मैकेनिकल हार्ट फिर से काम करने लगेगा। बट अब वो कुछ भी इमोशन फील नहीं कर पाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं रहेगा उसके पास। तभी चेंगयांग पूछती है कि अब कितना समय है। तभी असिस्टेंट बताती है कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल है अब गुजुन के पास। तुम लकी हो कि तुम्हारे पास अभी भी 1 साल है। रिसर्च कर रहे इसके ऊपर, हो सकता है इस 1 साल के अंदर कोई सॉल्यूशन आ सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेंजू जो है वो उसके पापा के साथ खाना खा रहा है। फिर टेंजू पापा को पूछता है कि कैसा लगता है कि जब हम दूसरों के पैसे चुरा ले। तभी पापा कहते हैं कि तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। जो कहता है कि नहीं, जस्ट मुझे बहुत मन हुआ ऐसे पूछने का, इसलिए मैंने पूछ लिया। तभी पापा कहते हैं कि जब मैंने ये किया था और मुझे जेल जाना पड़ा था तभी मुझे बहुत सही सजा मिली थी और मुझे एट लास्ट रिग्रेट हुआ था। तभी मुझे ऐसे लगा कि काश मैंने ये नहीं किया होता। किसी और के पैसे चुराना से आखिर में सजा तो मिलती ही है, और जब मुझे जेल जाना पड़ा वहाँ पे जब मुझे सजा मिली तब मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तभी टेंजू कहता है कि अगर आपको जेल जाना नहीं पड़ता तो शायद आपको ये बात समझ में ही नहीं आती ना। तभी आपको ये काश वाला एहसास नहीं होता कि काश मैंने पैसे नहीं लिए होते। आपको रिग्रेट नहीं होता कि किसी और के पैसे भी पैसे ही होते हैं और हमारे पैसे भी पैसे ही होते हैं, सब एक ही है। क्यों ना मैं आपके नक्शे कदम पे चलूं। ये सुनकर पापा कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, सच बताओ तुमने क्या किया है। तभी टेंजू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। सोचिए कि मैंने कुछ भी नहीं कहा है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेंजू के जो पापा है वो डायरेक्टर जू की कंपनी यहाँ पहुंचे हैं। उनके कैबिन में वो पहुंच जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर डायरेक्टर जू का असिस्टेंट और डायरेक्टर जू होते हैं। डायरेक्टर जू टेंजू के पापा को देख के कहते कि टैंक तुम यहाँ पर से मिलना चाहता था इसलिए मैं आ गया। टेंजू कहते कि ऐसी क्या बात तुम्हें यहाँ पर खींच के लेकर आई है, आओ बैठो ना। तभी टैंक कहता है कि यानी टेंजू के पापा कहते हैं कि तुम्हें याद है ना तुम्हारा वादा। तभी डायरेक्टर जू कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, तुमने मुझे कहा था तुम्हारे जेल जाने के बाद मुझे टेंजू को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, एक अच्छी लाइफ देनी है, और मैंने तो उसे कंपनी का डायरेक्टर भी बनाया है और अब मैं और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। तभी पापा कहते हैं कि ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं जेल में था तब तुमने टेंजू के साथ कैसा बिहेव किया है। डायरेक्टर जू कहते कि देखो अगर तुम इससे ज्यादा चाहते तो मैं और क्या कर सकता था टेंजू के लिए, मैंने हर चीज की है। हम दोनों ना बात ही नहीं करनी चाहिए इस बारे में। और फिर डायरेक्टर जू वहाँ से उठ के चला जाता है। एंड देन टेंजू उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें याद है ना कि 10 साल पहले क्या हुआ था, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊं क्या। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि डायरेक्टर जू को याद आता है मैंने टैंक को ऑफर किया था कि तुम्हारी वाइफ काफी यंग है और तुम्हारा बच्चा भी है छोटा सा। मीन्स टेंजू उस वक्त कॉलेज में था कि अच्छी जॉब भी नहीं थी, इसलिए मैंने ये ऑफर दिया था टैंक को कि अगर वो जेल चला जाता है तो टेंजू को मैं एक अच्छी लाइफ दूंगा, कंपनी का डायरेक्टर बना दूंगा, उसके वाइफ को भी एक अच्छी लाइफ मिलेगी। और उसके बाद कहानी जो है वो करंट में आ जाती है। तभी डायरेक्टर जू जो है वो टैंक को एक एनवेलप देते हैं जिसमें अंदर पेपर होता है और कहते हैं कि ये देखो तुम्हारे बेटे की हरकत, इतने पैसे उसने लिए है ना, मैं उसे डबल पैसे भी दे सकता था उसे, बट अब नहीं, क्योंकि उसने किया है ना वो ठीक नहीं है। और उसके बाद जो है वो टेंजू के बैंक के ट्रांजेक्शन के पेपर देख समझ जाता है कि डायरेक्टर जू ने टेंजू को यूज किया। उसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उतने में ही असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। डायरेक्टर जू कहता है कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, तुम्हें पता है ना कि तुम अब बुढ़े हो चुके हो। उसके बाद असिस्टेंट जो है वो टैंक को धक्के मार के कंपनी से निकाल देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेंजू के जो पापा टैंक जो है
वो अपने घर पे है और तभी टेंजू आता है। टेंजू पापा को कहता है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे, क्या बात है। तभी टैंग कहता है कि तुमने लोगों के पैसे क्यों चुराए, भूल गए कि मुझे जेल 10 साल पहले क्यों जाना पड़ा था। तभी टेंजू कहते हैं कि आपको कैसे पता चला, आप क्या कंपनी गए थे, डायरेक्टर जू से मिले। तभी टैंग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ना अभी जवान है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। 10 साल पहले मैं इसी की वजह से जेल गया था ना, क्या हुआ, देखा था तुमने कि कैसे हमारा परिवार जो है वो बिखर गया। इसके बाद टेंजू कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैंने लोगों के पैसे नहीं चुराए हैं। तभी पापा कहते हैं कि क्या, तो फिर वो पैसे, तभी टेंजू कहता है कि वो पैसे डायरेक्टर जू के काली करतूतों के हैं, कभी इन पब्लिक को पता ही नहीं चलता। फिर टेंजू कहता है कि डायरेक्टर जू ने एक मेरे नाम पर कंपनी बनाई और उस कंपनी के सहारे वो काला पैसा अलग अलग जगह से लाते हैं। उन्होंने जिस तरह मेरे साथ बिहेव किया, उनकी सजा तो उनको मिलनी थी ना, और इसी वजह से मैंने ये किया। फिर टैंग वहाँ से चला जाता है अपने रूम में जाकर वो बैठता है कुछ देर, एंड देन वो एक पेपर निकालता है जिसको उसने छुपाया हुआ होता है। उस पेपर के अंदर ना जियांग कोंडा यानी जियांग के पापा के बैंक के ट्रांजैक्शन थे, और वो सोचता है कि इसे दिखाकर तो मैं डायरेक्टर जू को डरा नहीं सकता, क्या करूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग जो है वो गुचुन के घर पहुंच जाती है और उससे गले लगा देती है, और उसके बाद चेंगयांग कहती है कि पूरा 1 दिन हो गया, इसलिए मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। तभी गुचुन कहता है कि तुमने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तभी चेंगयांग कहती है वो क्या है ना कि मैं जो फील कर रही थी वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती ना, इसलिए। उसके बाद गुचुन कहता है कि तुम थक गई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं। तभी चेंगयांग कहती है कि आप अभी भी मेरी केयर करते हो। तभी गुचुन कहता है कि हाँ, बट तुम्हें ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो। तभी चेंगयांग कहती है कि वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गुचुन और चेंगयांग जो है वो खाना खाने बैठते हैं। तभी गुचुन कहता है कि हम खाना खाने के बाद एक राउंड पे चलेंगे। तभी चेंगयांग कहती है कि ठीक है। उसके बाद गुचुन जो है वो चेंगयांग को कहता है कि यहाँ पे आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसके बाद चेंगयांग जो है उसके करीब जाती है तो उसके चिक्स पे किस करता है, एंड देन वो देखती है कि उसके गुचुन के वॉच में जो डिग्रीज है ना वो बढ़ने लगी है, वो दूर हो जाती है। एंड उसके बाद गुचुन सोचता है कि क्या सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यांग सोचती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी न्यू ट्राई करो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। फिर गुचुन जो है वो चेंगयांग बुक स्टोर लेकर जाता है। ये वही बुक स्टोर है जहाँ पर चेंगयांग और गुचुन पहले भी मिल चुके हैं। बाद चेंगयांग कहती है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए बॉस। तभी गुचुन कहता है कि तुम्हें याद है हम यहाँ पर मिले थे। एंड देन चेंगयांग जो है वो एक बुक निकालती है और गुचुन को कहती है कि मुझे ये बुक चाहिए। गुचुन कहता है कि ठीक है फिर ले लो। तभी चेंगयांग कहती है कि इस तरह नहीं, पहली बार जब हम इस बुक स्टोर में मिले थे तब आपको याद है क्या हुआ था, मैंने आपको पैसे ट्रांसफर किए थे वीचैट में, उसी तरह फिर से करते ना। तभी गुचुन कहता है कि तुम अचानक ये सब क्यों कह रही हो। तभी चेंगयांग कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं अपने पास के बारे में सोच रही थी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में गुचुन जो है वो चेंगयांग को एक रोड पे लेकर जाता है और कहता है कि याद है तुम्हें, तुमने यहाँ पे मेरा हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाया था मुझे। और वो लोग फिर से एक बार रोड क्रॉस करते हैं उसी तरह। बस फर्क इतना था कि उस समय चेंगयांग ने गुचुन का हाथ पकड़ा था और आज गुचुन हाथ पकड़ के चेंगयांग को रोड क्रॉस करवा रहा था। और उसके बाद रोड क्रॉस करने के बाद गुचुन चेंगयांग को कहता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कहा था, जब तक हम चलते रहेंगे और तब तक हमें रास्ते मिलते रहेंगे अपनी मंजिल तक पहुंचने के। उसके बाद चेंगयांग जो है वो गुचुन का हाथ छोड़ के कहती है कि वो हमारा पास था और अब बस हो गया ना, पास को क्यों याद करना। तभी गुचुन कहता है कि क्यों नहीं याद कर सकते, ये सब हमारी बहुत खूबसूरत यादें हैं। गुचुन कहता है कि मैं अगर कोशिश करूंगा ना तो। इतने में चेंगयांग कहती है कि तो क्या तुम्हारा सेफ मोड चालू हो चुका है, वो बंद हो जाएगा। तभी गुचुन कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तभी चेंगयांग कहती है कि मैं डॉक्टर पी की असिस्टेंट से मिली थी शंघाई से। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेंडर ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। चंद्रीन जो है वो स्टेज पे आ जाता है एंड देन वो माइक पे बोलना शुरू करता है और कहता है कि टेंडर ग्रुप जो है वो पिछले 10 साल में उसकी जीतने की आदत और मेहनत की वजह से आज यहाँ पर पहुंचा है। तो वो स्पीच दे रहा था तो वो डिफरेंट था, जो पहले स्पीच डिसाइड किया था वो नहीं था। इतने में एक बोर्ड का मेंबर कहता है डायरेक्टर जू को कि ये क्या कह रहा है,
ये सब तो लिखा ही नहीं गया था स्पीच में, मीडिया वाले भी है और सब लाइव चल रहा है। तभी डायरेक्टर जू कहते हैं कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। एंड देन चंद्रिन कहता है कि हम 4% दान करेंगे आगे भी और अभी भी, और जो आज मैं बोलूंगा हम उस पे ही चलेंगे। और 4% सुनकर सारे बोर्ड्स ऑफ मेंबर जो होते हैं वो कहते हैं कि ये 4% क्यों कह रहा है, इतना ज्यादा तो नहीं है। तभी डायरेक्टर जू जो है वो टेंजू को कहते हैं, आवाज लगाते और कहते कि तुमसे गलती हो गई, वो 0.5% था। तभी चंद्रिन कहता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, 4% ही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग जो है वो अपने पुराने वाले घर में कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स को समझा रही थी। कुछ इतने में जहाँ पे खड़ी थी उसके ऊपर काम हो रहा था, उसके फर्स्ट के सेकंड फ्लोर से एक डंडा जो है वो गलती से गिर जाता है, चेंगयांग के सिर पे वो लग जाता है और चेंगयांग जो है वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग जो है वो हॉस्पिटल में है एंड चेंगडोंग भी वहीं पे है। उसी वक्त वहाँ पे गुचुएन आ जाता है और चेंगडोंग को पूछता है कि चेंगयांग ठीक है ना, कैसी है वो। अभी चेंगडोंग कहता है कि मैं भी वहीं पे था और उसने मुझे धक्का दे दिया और उससे लग गई। एंड देन गुचुएन जो है वो चेंगयांग से मिलने के लिए उसके रूम में चला जाता है। फिर चेंगयांग जो है वो उठ जाती है, वैसे ही वो गुचुएन का हाथ पकड़ के कहती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गुचुएन कहता है हाँ बट तुम ज्यादा बोलो मत। चेंगयांग कहती है कि आप मेरी चिंता मत करो, और आपको चिंता हो रही है ना मेरी, मैंने आपको परेशान कर दिया। गुचुएन जो है वो बाहर निकल कर डॉक्टर पी की असिस्टेंट को कॉल करता है, कुंजी शंघाई को, और उसे कॉल करके कहता है तुम्हें सेफ मोड के बारे में पता है। तब असिस्टेंट कहती है कि हाँ मुझे पता है। तब गुचुएन कहते हैं कि इसको मैं बंद कैसे कर सकता हूँ, मीन्स सेफ मोड को मैं ऑफ कैसे कर सकता हूँ। तभी शंघाई कहती है कि तुम रीसेट करोगे तो ये हो जाएगा, फिर नॉर्मल मोड शुरू हो जाएगा, बट तुम इससे खाली 1 महीना ही जिंदा रह सकते हो, 1 साल नहीं। फिर गुचुएन कहता है ठीक है तुम मेरी मदद करो, मैं नॉर्मल मोड में आना चाहता हूँ। शंघाई कहती है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या आपको समझ में नहीं आया मैंने आपको क्या अभी समझाया। गुचुएन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, भले मेरे पास कम समय होगा पर जो भी होगा कम से कम खूबसूरत तो होगा, अच्छा होगा, जैसा मैं चाहता था वैसा होगा। और जैसी लाइफ अभी मैं जी रहा हूँ ना वो लाइफ मरने की ही बराबर है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चंद्रिन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो भी मेंबर्स है उनके साथ उसकी मीटिंग हो रही है। तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो भी मेंबर्स थे वो चंद्रिन को कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि इतना ज्यादा पैसा देना चैरिटी के नाम पर, वो कंपनी की इमेज के लिए तो ठीक है पर ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, मैं हमारी राय भी तो लेनी चाहिए थी ना। तभी चंद्रिन कहता है कि मैंने ये सब सबके सामने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पे प्रॉब्लम है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आप अपनी बात उन्हें कह सकते हैं। चंद्रिन जो है वो एक फाइल निकालता है और कहता है कि यह है, इसमें सब सबूत है, इसमें आपने जितने भी पहले जो भी ट्रांजैक्शन किए थे ना चैरिटी के नाम पर वो सब फ्रॉड एंड नकली है, कुछ नहीं किया था आप लोग ने और मैं खाली इसका भुगतान कर रहा हूँ। तभी कि आप लोग सो रहे थे जो आज मुझे आप बोलने आए हैं। आप चाहे तो मुझे सीईओ की पोस्ट से निकाल सकते हैं, आप अपना टाइम ले सकते हैं। और ये कहकर चंद्रिन जो है वो बाहर निकल जाता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन एंड चेंगयांग जो है वो गुचुएन के घर पे है। चेंगयांग जो है वो पढ़ाई कर रही है बिकॉज उसकी कल एग्ज़ाम है। वो गुचुएन को कहती है कि मैं बहुत नर्वस हूँ, पता नहीं क्या होगा, मैं जब हॉस्पिटल में थी ना तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पढ़ाई करूँगी। तभी गुचुएन कहता है कि नर्वस मत हो, जो क्वेश्चन होगी बस तुम उसके आंसर दे देना आराम से, वैसे क्यों ना ताकि तुम नर्वस ना हो, तुम्हें अच्छा फील करवाने के लिए मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। उसके बाद गुचुएन कहता है कि लेट हो गया है, एक काम करो तुम आज यहाँ पे रुक जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी चेंगयांग कहती कि आप मेरी कितनी केयर करते हो, भले आप सेफ मोड में हो फिर भी। तभी गुचुएन कहता है कि ये लॉजिकल था, ये कोई इमोशनल बात मैंने तुमसे नहीं कही है। तभी चेंगयांग कहती है कि भले बट फिर भी ये मेरे लिए तो केयर करना ही हुआ और ये मुझे तो खुश रखता ही है। उसके बाद मॉर्निंग हो जाती है, चेंगयांग को गुचुएन उसके कॉलेज में एग्जाम का पेपर देने से छोड़ देता है। एंड देन उसे उसी वक्त एक कॉल आता है, कुंजी शंघाई का होता है वो कॉल। तभी गुचुएन कहता है कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन में वो कुंजी शंघाई के यहाँ पहुंच जाता है। कुंजी शंघाई उससे कहती है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया था ना, बिकॉज नॉर्मल मोड पे लाना सुसाइड करने के बरोबर ही होगा। गुचुएन कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ इसके लिए। और बस यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।